हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले पर्सनालिटी 3.1 के पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन को, तीन ही क्वेश्चन है इसमें, हम तीनों प्रश्न को इस वीडियो में कवर करने वाले। देखिए हमने यहाँ पर पहला प्रश्न नोट कर दिया। क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, पहला प्रश्न क्या आ रहा है। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, अपनी पुत्री से यह बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय योग्राफी रूपों में व्यक्त करना है, बीजगणितीय योग्राफी रूपों में बताना है। इस स्थिति को यहाँ पर जो जो क्रिएट हो रहा है ना, उसको बताना है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई तो समझ में आएगा। और पर्सनालिटी 3.1 में जो यह क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, बाकी क्वेश्चन आसान आसान से है। अब देखिए बीजगणितीय और ग्राफी रूप में सिर्फ और सिर्फ व्यक्त करना है, सोल्व नहीं करना है, सिर्फ बताना है बीजगणितीय और ग्राफी रूप में। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मानेंगे कि माना, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें यह नहीं पता है कि उसकी वर्तमान आयु क्या रही है, उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है हमें नहीं पता है। अफ्ताब की या फिर बोले उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है हमें नहीं पता है ना मेरे दोस्त। तो हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। इस टाइप के प्रश्न में ये जान लीजिए एज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खुद से मानना कुछ चीजों को बहुत जरूरी होता है। तो हम मान लेंगे माना अफ्ताब 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 यहाँ हो जाएगा, अफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वर्तमान आयु में दोस्तों मेरे भाई क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा x और y, x और y है। ये हमने एज्यूम कर लिया मेरे दोस्त। अब देखिए जब हमने वर्तमान आयु x मान लिया, अब इसमें प्रश्न को देखिए 7 वर्ष पूर्व कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आप खुद से एज्यूम कर लीजिए, आप अभी 16 वर्ष के हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप 7 साल पहले कितने वर्ष के रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करोगे, घटाओगे। तो हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि नहीं, 16 - 7 ऐसे नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त, जल्दी बताइए, कर सकते हैं ना। यानी कि आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए उनकी वर्तमान आयु हमने माना है x और y, हमने माना x और y। तो देखिए अफ्ताब की वर्तमान आयु हमने x माना तो x - 7 हो जाएगा, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हमने y माना तो y - 7 होगा। यह होगा कि नहीं, 2 हो गया। उस टाइम के लिए देख रहे हैं हम यहाँ पर इस प्रश्न की सहायता सब लोग हम देख रहे हैं, ध्यान रखिए। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का, जो उस अफ्ताब है ना अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना, जब 7 साल पहले की बात कर रहा है तो 7 गुनी आयु का हो जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब अगर हम बराबर करना है यहाँ पर 7 से गुणा करा दें तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे, दोनों का आयु बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है ना उसकी पुत्री अपनी पुत्री की आयु से ना 7 गुना आयु का है। सिंपल चीज है, इतना ध्यान रखिए। तो 7 से अगर गुणा करा दे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इसको सॉल्व कर देंगे तो x - 7 बराबर 7y - 49 होगा कि नहीं मेरे दोस्त में। अब इसको इधर लेकर चले जाए, इसको इधर लेकर चले जाए, तो x - 7y बराबर -49 49, और आपका हो जाएगा यहाँ पर, या फिर आप यहाँ इसको ऐसे ही कर लीजिए -7। यहाँ पर देखिए घटेगा तो प्लस का 7 होगा, सॉरी, क्योंकि उधर जाएगा ये माइनस, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा -42 x - 7y। यह आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला समीकरण नंबर, इसे 1 मान सकते हैं। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, अब आगे पढ़िए, अब से कह रहा है, अब से उसकी वर्तमान आयु जो है ना वहां से कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब कहने का मतलब अभी आपकी वर्तमान आयु 16 वर्ष है, आपसे बोला जाए 3 वर्ष बाद में, यानी कि आने वाले टाइम में आप कितने साल को हो जाएंगे, तो क्या करोगे, सिंपली 16 में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 3 का। तो हम काम वही करते हैं, तो x प्लस आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब दूसरा कंडीशन हो जाएगा, उसकी पुत्री के साथ भी हो रहा है तो y + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी दिया है कि वो अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ। हम क्या करते हैं, अगर इसमें 3 से गुणा करा दें तो बराबर कर सकते हैं, इसको सोल्व कर दीजिए। तो x + 3 बराबर 3y प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, आगे सोल्व करेंगे तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेकर चले जा रहे हैं, इसको उधर लेकर चले जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर आपका हो जाएगा 9 - 3, तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। यह होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका। अब देखिए हमने 2 समीकरण बना दिए, यह आपका होता है बीजगणितीय रूप। अब इसको सॉल्व कैसे करना हम पर्सनालिटी 3.2 से सीखेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ।
इसको सोल्व कैसे करना होता है, यह आपका होता है बीजगणितीय रूप। अब इसमें कह रहा है ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना के लिए, तो हम वह भी काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप, रूप। अब देखिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें पता है कि 4 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, 4 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रश्नावली 3 पॉइंट उनको स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो आपको लोगों के लिए बनाई है, जहां पर वहां पर बताया था कि ग्राफीय रूप में 4 पॉइंट की 4 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से एक समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे और एक समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे। तो पहला समीकरण से हम लोग देखते हैं, तो x माइनस 7y बराबर क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, माइनस का 42 है। आपको पता होगा x बराबर हम 0 करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x बराबर 0 कुछ भी आप मान सकते हैं बिंदु को निकालने के लिए। इन x और y में से किसी एक वैल्यू को आप खुद से एज्यूम कर लीजिएगा, दूसरा निकाल लीजिएगा। और देखिए आपका बिंदु जो होता है अलग अलग हो सकता है, जो पॉइंट होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे, जो ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ सबका सेम बन जाता है। ये कंडीशंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, x बराबर 0 किया, तो 0 माइनस 7y बराबर 42। देखिए अब 7 माइनस से माइनस कैंसिल होगा, या माइनस था, 7 कम 7 7 6 42, तो y बराबर 6, यानी क्या आ जाएगा, जो पहले के लिए बिंदु आएगा, बिंदु क्या आ जाएगा 0,6 आएगा। आएगा कि नहीं मेरे दोस्त मेरा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। दूसरा इसमें देखिए, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, दूसरा देखेंगे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, दूसरा हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा कैसे देखेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, एक बार x इक्वल टू 0 किया, तो एक बार y इक्वल टू भी 0 कर सकते हैं, लेकिन जब y इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस 42 आ जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए ना, जिससे थोड़ा सा जो वैल्यू छोटी हो जाए, क्या करना है हमें देखिए y बराबर कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जिससे x की वैल्यू छोटी हो जाए। तो हम क्या करते हैं ना, y बराबर अगर y बराबर मेरे दोस्त मेरे भाई y बराबर अगर 7 मान ले, y बराबर 7 मान ले, तो यहाँ पर रख देंगे, तो x माइनस 7 गुणे 7 बराबर माइनस 42। यहाँ पर सोल्व कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 49 बराबर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 42, और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 42 और प्लस 49, क्योंकि आपको पता होगा माइनस या 49 से उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, 7 होगा, 7 होगा, यानी कि बिंदु जो निकल कर आएंगे, जो बिंदु निकल कर आएंगे क्या क्या आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 7,7। देखिए ग्राफ बनाने में आसानी होगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब देखिए अगला पॉइंट दूसरे समीकरण के लिए निकालेंगे, तो दूसरे समीकरण में देखिए क्या क्या है, x माइनस 3y बराबर 6 है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार x बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर जब 0 करेंगे तो देखिए यहाँ पर पॉइंट जो निकल कर आएगा, x बराबर 0 कर दिया हमने, तो 0 माइनस 3y बराबर 6, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3 कम 3 3 दूना 6, मैं डायरेक्टली काट दे रहा हूँ, तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस उधर जाएगा, माइनस y 2 हो जाएगा। तो बिंदु जो निकल कर आएगा यहाँ पर, तो आपका बिंदु आएगा 0 माइनस 2। देखिए दूसरे समय के लिए जो पहला बिंदु आ रहा है 0 माइनस 2, ये देखिए जो पॉइंट हम निकालने अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो एज्यूम कर रहे हैं वैल्यू उसी के हिसाब से पॉइंट निकलते हैं, जो बिंदु है निकलता है आपका। तो यानी कि बिंदु अलग अलग आ सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ और एज्यूम कर लेता है, कुछ ये y बराबर 7 न मान कुछ और मान लेते हैं, तो कुछ और आ जाते हैं, लेकिन ग्राफ आपका सेम बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए y इक्वल टू हम एक बार 0 कर दें, तो y इक्वल टू जब 0 करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो y इक्वल टू जब 0 करेंगे तो x माइनस 3 गुणे 0 बराबर 6, यानी कि x बराबर 6 आपका आ जाएगा। यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर 6,0 होगा, हाँ सही है जी, 6,0 होगा। अब देखिए 4 पॉइंट हमने निकाल दिया, एक यह निकाल दिया, एक यह निकाल दिया, एक यह निकाल दिया, एक यह निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी सहायता से ग्राफ बना देंगे, ग्राफ में दर्शा देंगे, बस वही हमें करना है क्वेश्चन में। और मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि वैसे देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सबसे पहले ग्राफ बनाता हूँ, फिर आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर फिगर बना दिया। अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए 0,6 पहला पॉइंट है, दूसरा का 7,7 दूसरा पॉइंट है आपका। तो 0,6 देखिए x अक्ष पे 0 यहाँ पर होगा, और आपका ये आपका x अक्ष होता है, y अक्ष तो है, y अक्ष पे 6, तो यानी कि यहाँ पर पहला पॉइंट होगा आपका यहाँ पर। दूसरा पॉइंट इसमें जो निकलेगा, x अक्ष पे भी 7 है, y अक्ष पे 7 है, यानी कि x अक्ष पे 7 है यहाँ, y अक्ष पे 7 है यहाँ। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से ऊपर आइए, धीरे धीरे ऐसे चलिए, पहले ऐसे हमने इधर आ गया, इसके बाद यहाँ से ऊपर चलते हुए जाइए, ऐसे 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 डॉट चलते जाइए। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट मिलेगा क्या हमें, 7,7, और यहाँ पर पहला पॉइंट मिला क्या, 0,6। अब देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमें यही काम करना होता है मेरे दोस्त मेरे भाई। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिला दिया, तो यह एक
रेखा बन जाएगी। दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे तो दूसरे समीकरण के लिए मेरे दोस्त मेरे भाई हमने निकाला है 0, -2। तो 0, -2 यानी कि x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे -2 यानी कि नीचे हो जाएगा आपका यहाँ। और दूसरा जो हमने पॉइंट निकाला x अक्ष पे 6 है, x अक्ष पे 6 यहाँ पर और y अक्ष पे 0 यानी कि यहीं पर आ जाएगा। यहाँ से यानी कि यहाँ से और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो हम देखिए कैसे मिलाएंगे। यहाँ पर जब आप देखिए बुक में बनाएंगे तो फिगर अच्छे से बनेगा। देखिए इस रेखा का समीकरण यहाँ पर नोट कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका जो समीकरण वो जरूर नोट कर दीजिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, जरूरी है। x - 3y बराबर 6 पहले इसके लिए है और इसके लिए देखेंगे तो x - 7y बराबर -42, x - 7y बराबर -42, ये आपका समीकरण है। दोनों आप लोग नोट कर लिए। बस इतना बताना तो हमने बता दिया। आई होप आप लोग को एक प्रश्न समझ में आया, कहीं पर डाउट्स है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इसको मिटाकर इन सभी चीजों को क्या करता हूँ, जो हमारा पर्सनालिटी 3.1 का दूसरा क्वेश्चन उसको नोट करता उसको बताता हूँ। देखिए वहाँ जो क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन है। पर्सनालिटी 2.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दोनों आसान है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, मैंने आई होप पूरा प्रयास किया आप लोग को समझाने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा मतलब कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर दूसरे प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर दूसरा प्रश्न नोट कर लिया। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में क्या किया, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। सिंपल चीज है, आपका अकेडमी आपने देखा ही होगा। वहां पर क्या हो रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्या किया है ना, 3900 रुपए में क्या कर रहा है मेरे दोस्त, 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद लेता है। फिर कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीद लिया। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा उसी प्रकार से, ना ध्यान रखिएगा, और 3 और गेंदे 1300 में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है सिर्फ और सिर्फ। सोल्व हमें नहीं करना। पर्सनालिटी 3.1 में मैंने बोला प्रश्न को सोल्व पूरा तरीके से नहीं करना, वैल्यू नहीं लाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें समीकरण बनाना है, ग्राफ में दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पहला जो कंडीशन यह हो जाएगा, क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले मानेंगे कि एक बल्ले का मूल्य x तथा एक गेंद का मूल्य y है। यह हम लोग एज्यूम करेंगे खुद से, तभी जाकर प्रश्न हमारा बनेगा। तो हमने कर देंगे यहाँ पर, माना मेरे दोस्त मेरे भाई, माना एक बल्ले का मूल्य x तथा एक गेंद आपका मेरे दोस्तों भाई क्या हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य y है। हमने यह कह दिया कि एक बल्ले का मूल्य x तथा एक गेंद का मूल्य y है। तो अब देखिए प्रश्न को देखिएगा। अब पहली बार में जब क्या हो रहा है, 3900 रुपये में उसने क्या किया, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर 3 गुणे कर दे x यानी कि 3x हो जाएगा, आप प्लस कर दे 6 गुणे y, या पर ऐसे भी नोट कर सकते हो 3 गुणे x, क्योंकि देखिए हमने एक बल्ले का जो मूल्य मान लिया एज्यूम किया वो x किया है, और 3 बल्ले का मतलब 3 से गुणा, प्लस हम कर दें आपका 6 गुणते y। सिंपल चीज है, क्योंकि हमने एक गेंद की मूल माना है y और उसमें 6 गेंद खरीदा, तो 6 से हमने गुणा कर दिया, और दोनों को ऐड कर दें तो बराबर किसके हो जा सकता है, 3900 रुपए के, क्योंकि 3900 में तो यह सामान खरीदा है। सिंपल चीज, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि 3x प्लस 6y बराबर 3900, समीकरण नंबर 1 होगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा इसमें जो प्रश्न दिया है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी। तो हम सिंपल सी कह सकते हैं कि x प्लस 3y बराबर 1300, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका एक बल्ला खरीद रहा है यानी कि x, और एक 3 गेंद खरीद रहा है, तो 3 से हम क्या कर रहे हैं, गुणा करा दे रहे y में, दोनों को जोड़ने पर 1300 के बराबर आ जाए। समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 2। यह आपका होता है बीजगणितीय रूप। सिंपल सी चीज है। अब हमें ग्राफीय रूप भी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे ग्राफीय रूप। देखिए यह क्वेश्चन आसान था, मैंने बताया भी था, ग्राफीय रूप आपका हो जाएगा। अब देखिए ग्राफीय रूप में होता क्या है, हम लोग पहले समीकरण को देखेंगे तो क्या है, 3x प्लस 6y बराबर 3900। हमने बताया कि यहाँ पर एक वैल्यू को आप खुद से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही सब एज्यूम, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इतना ध्यान रखें। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे मेरे दोस्त भाई वो आप एज्यूम कर लीजिए। हमने क्या किया, x बराबर कर लिया 100,
क्योंकि फिगर हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर ग्राफ में, तब हमने x बराबर 100 कर दिया। क्योंकि देखिए अभी हमें इसकी सहायता से आसानी से आप लोग बता दूंगा कैसे फिगर बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणते 100 प्लस 6y बराबर 3900 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 300 हो जाएगा प्लस 6y बराबर 3900। अब देखिए मैं ऊपर यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको हमने क्या किया इधर ट्रांसफर किया। तो देखिए क्या हो जाएगा 6y बराबर 3900 माइनस आपका क्या है 300 घटेगा तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, सॉरी 3600 होगा, 3600 हो जाएगा। यहाँ पर 6y आ गया। तो y बराबर हम लोग क्या कर देंगे 3600 बटे 6 कम 6 36 होता है और डबल शून्य यानी कि y बराबर 600 आ जाएगा। तो पहली जो बिंदु मिलेगी मेरे दोस्त मेरे भाई क्या मिलेगी, वो आपकी मिलेगी 100। पहला जो पॉइंट मिलेगा 100 और 300। अब देखिए इसी के साथ हम दूसरा भी पॉइंट निकालेंगे। कैसे, हमने क्या किया y बराबर, अब यहाँ पर कुछ एज्यूम कर लिया। तो y बराबर मैं क्या करता हूँ कि y बराबर 100 हमने एज्यूम कर लिया, y बराबर 100। जब हमने y बराबर 100 किया तो मैं डायरेक्टली लगता हूँ कि 3x प्लस 6 गुणते 100 होगा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3900 के होगा मेरे दोस्त मेरे भाई। सिंपल चीज है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब गुणा होगा तो 600 होगा। और देखिए हमें पॉइंट जो है 100 में इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, हमें प्रश्न करने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए 600 है, 300 मैंने गलती से लिख दिया है, आपका यहाँ पर 600 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 600 बराबर 3900। तो ये 3x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 600। तो यक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए घटेगा तो क्या हो जाएगा 3300 होगा कि नहीं मेरे दोस्त मेरे, होगा जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। अन्य बटे कर देंगे हम 3 के, तो 3 कम 3 या घटेगा 1100 बार में। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं हम लोग, कितने बार में कट रहा है तो आपका 3 कम 3 1100 बार में कट रहा है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1100 आ जाएगा आपका। तो जो दूसरा बिंदु मिलेगा हमें क्या मिलेगा, दूसरा जो बिंदु मिलेगा मेरे दोस्त मेरे भाई आपका 1100 100 दूसरा पॉइंट हमें यही मिलेगा। अब देखिए आगे हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेंगे दूसरे समीकरण के लिए। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर हम लोग देखेंगे, आप लोग समीकरण 2 को देखिएगा x प्लस 3y है। क्या है x प्लस 3y। हम क्या कर रहे हैं x बराबर मान ले रहे हैं, क्योंकि देखिए 1300 कटेगा तो 1300 नहीं कटेगा, x बराबर 100 मानिए ना, कट जाएगा। x बराबर 100 मानेंगे अगर तो यहाँ पर देखिए 100 रख देंगे इसके स्थान। मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी, तो मैं डायरेक्टली रख दे रहा हूँ। तो 100 प्लस 3y बराबर 1300। अब क्या कीजिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1300 माइनस 100, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का 100 उधर जाएगा तो माइनस होगा, सिंपल चीज है। अब देखिए 3y बराबर हो जाएगा 1200, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 1200। अब बटे 3 तो काट देंगे तो क्या 3 चौक 12 हो जाएंगे 400 आ जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 400, लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद से आगे हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया y बराबर 400 निकाल दिया, तो जो बिंदु निकलेगा यहाँ पर जो पॉइंट हमें निकलेगा का मिल रहा है 100, 400। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, हम दूसरा क्या कर सकते हैं, पुनः हम y बराबर कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं खुद से एज्यूम कर रहे हैं, मन से एज्यूम कर रहे हैं, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। मैंने हमेशा बोल रहा हूँ पॉइंट आपकी जो बिंदु है वो अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन आपका जो फिगर जो चित्र जो ग्राफ बनेगा वो सेम बन जाएगा सबका। अब देखिए हमने क्या किया, एक बार 100 एज्यूम कर लिया, एक बार और क्या करते हैं हम लोग 100 ही एज्यूम करते हैं। y बराबर हमने 100 एज्यूम कर दिया, तो y पर जो हम 100 एज्यूम करेंगे, देखिए यहाँ पर x प्लस 3 y बराबर 1300 है, तो x प्लस 3 गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि y के स्थान पर हमने रख दिया बराबर 1300। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 300 हो जाएगा बराबर 1300। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 300। तो यहाँ पर घटेगा तो x बराबर 1000 हुआ। तो बिंदु जो हमें मिलेगा 1000, 100, ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब देखिए हमें 4 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। अब ग्राफ बनाएंगे, सिंपली ग्राफ में दर्शा देंगे, हमारा प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, फिर ऐसे वहां पर दर्शाने का प्रयास करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले ग्राफ बनाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिएगा, हमने यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, क्योंकि देखिए वैसे 100 200 लिखते तो जगह नहीं बच रहा था, इसलिए मैंने क्या किया है, आप लोग मान लीजिए 100 को 1 और 400 को 4 मान लीजिए, ऐसे एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट हमने निकाला है 100, 600। देखिए यहाँ पर x एच पे 100 है और y एच पे यानी कि
600। तो हम कह सकते हैं एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ से क्या कीजिए, इसको ऊपर ऐसे बिंदु डॉट करते हुए हम लेकर आएंगे जब, तो यहाँ पर एक हमें पॉइंट मिल जाएगा, एक यहाँ पर मिलेगा। दूसरा मिलेगा क्या कि हमने 1100 निकाला, यानी कि 1100 निकाला ना, तो एक्स अक्ष पे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 11 नहीं लिखा है, आगे बढ़ाकर आप लोग ऐसे 11 कर सकते हैं। यहाँ पर 11 है मान लीजिए, तो एक्स अक्ष पे 11 है और वाई अक्ष पे 100, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका दूसरा पॉइंट। तो यहाँ से हम ऐसे डॉट डॉट बढ़ाते हुए जाएंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट आपका इधर से भी आएंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा क्या, यहाँ से और यहाँ से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, तो कुछ ऐसे आपका ग्राफ बन जाएगा। दूसरा इसमें जो समीकरण, उसकी सहायता से भी हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना देंगे। तो उसकी सहायता से हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पहला पॉइंट है 100,400, यानी कि एक्स अक्ष पे 1 कर देंगे और वाई अक्ष पे क्या कर देंगे 4। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे आपका 1 यहाँ पर, वाई अक्ष पे हमने कहा 4 यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉइंट हमें मिलेगा 1। और दूसरा जो मिलेगा एक्स अक्ष पे 1,000 और वाई अक्ष पे 1, यानी कि एक्स अक्ष पे 1,000 यानी कि यहाँ पर, वाई अक्ष पे 1 यानी कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करें, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब मिलाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर आपका वो पॉइंट दोनों कट कर रहेंगे और इसको पीछे की तरफ हम लोग ऐसे बढ़ा देंगे। और एक चीज ध्यान देखिए, यहाँ पर सब पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया था, आपका यहाँ पर जो है 100, आप 1,6 कर लीजिएगा डायरेक्टली। 1,6 यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है आपका क्या आ जा रहा है, आपका 11,1 यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा था, यहाँ पर हम लोग बना रहे थे ना, तो यहाँ पर आपका पॉइंट जो मिल रहा था, क्या मिल रहा था हमारा, आपका ये वाला नहीं, ये वाला है 10,1 और यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा था हमें, क्या मेरे दोस्त में 1,4। तो यह देखिए आपका ग्राफ है। सिंपली सॉल्व में नहीं करना, हमने ग्राफ बना दिया। आइए पर लोग को प्रश्न समझ में कहीं भी डाउट से रह जाता है, हमेशा बोलता हूं कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ लीजिएगा। मैं इन सबको मिटाकर, जो लास्ट प्रश्न बच गया इन सबको मिटाकर क्या करता हूँ, पर्सनली 3.1 का जो लास्ट प्रश्न है उसको करके आप लोगों को यह वीडियो कंप्लीट करता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका, कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है। कह रहा है 2 किलो क्या है आपका सेब है और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है, और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में हमें व्यक्त करना है। सिंपल चीज, हम क्या करेंगे, इसको हम सेम वही काम करेंगे, एज्यूम कर लेंगे क्या कि मेरे दोस्त मेरे भाई कि 1 केजी सेब का मूल्य यक्स तथा 1 केजी अंगूर, क्या है आपका, अंगूर का मूल्य क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, वाई है। देखिए हमने कहा था जब इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया तो बताया था कुछ चीजों को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा स्वयं से। हमने वह काम यहाँ पर किया, क्या किया, 1 केजी सेब का मूल्य यक्स तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने वाई मान लिया मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जब है, दोनों को मिलाकर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, ठेले पर गया, मान लीजिए फल की दुकान पर हो गया और 2 केजी सेब खरीद लिया और 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब खरीद लिया भैया और 1 किलो अंगूर उसने क्या किया, खरीद लिया और टोटल उसने पे किया 360 रुपए। टोटल अमाउंट टोटल दिया 160 रुपए, 160 रुपए टोटल उसने दिया। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, क्या कि 2 यक्स प्लस वाई, 1 वाई कर सकते हैं बराबर 160। मैंने क्यों ऐसा लिखा मेरे दोस्त भाई, तो अब देखिए यहाँ पर हमने कहा है 1 केजी सेब का मूल्य यक्स हमने माना है 1 किलो। तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, 50 रुपया किलो सेब खरीद रहे हैं, एज्यूम कीजिएगा खुद से, एक नॉर्मल चीज है, 50 रुपया किलो सेब खरीद रहे हैं और 2 किलो आपने सेब खरीदा, तो आप क्या करें, गुणे 2 करोगे कि नहीं, तभी तो 100 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 किलो सेब का मूल्य यक्स मान लिया, तो 2 किलो हमने खरीदा तो 2 यक्स, 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने वाई मान लिया तो वाई कर दिया है। सिंपल चीज है, तो 2x प्लस वाई बराबर 160, सिंपल चीज है। अब देखिए इसे समीकरण नंबर हम क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, 1 मान लेंगे, क्योंकि दोनों का योग ना है तो 60 हो रहा है। दूसरा इसमें प्रश्न दे रखा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। 4 केजी सेब यानी कि आपका सिंपल सी चीज है कि 4x प्लस 2y बराबर 300।
समीकरण नंबर 2, सेम वही काम हम लोग कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर बताया था। अब हमें क्या करना है, ये आपका होता है बीजगणितीय रूप। ग्राफीय रूप को देखेंगे क्योंकि ग्राफीय रूप भी हमें क्वेश्चन में करने के लिए बोल रहा है, और प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में ग्राफीय विधि से प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है। तो देखिए ग्राफीय रूप में हम देखेंगे अगर तो 2x प्लस वाई बराबर क्या है 160 है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं पॉइंट बिंदु निकालते हैं ग्राफ बनाने के लिए, आपको पता होगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू होता है जो खुद से एज्यूम कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू आपकी आती है तो पॉइंट एक मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर x बराबर अगर 0 करेंगे, x बराबर 0 सॉरी x बराबर यहाँ पर हम लोग 0 मान लें तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 160। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यह जो है ना प्रोसेस होता है बिंदु को निकालने का, पॉइंट निकालने का, एक प्रोसेस होता है सिंपली। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या y बराबर 160। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो बिंदु हमें आ जाएंगे निकल कर क्या आ जाएंगी 0,160 आएगा कि नहीं। दूसरा देखिए हम लोग निकालेंगे क्या कि हमने क्या किया, एक बार y इक्वल टू 0 के दिया, जब y इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 160 में दोस्त, तो 2x बराबर हो जाएगा 160। यहाँ पर x बराबर देखिए यह नीचे चला जाएगा, यहाँ पर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा 160 बटे 2 कटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, मेरे 80 आ जाएगा। जो बिंदु जो निकल कर आ रहा है हमें क्या निकल कर आ रहा है 80,0 होगा, हुआ कि नहीं मेरे दोस्त मेरे भाई, होगा ना। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि समीकरण 2 से हम लोग देख सकते हैं, समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 से देखेंगे तो 4x प्लस 2y बराबर 300। क्या है 4x प्लस 2y बराबर क्या है 300, है कि नहीं मेरे दोस्त, है ना, डेफिनेटली है ना, है कि नहीं, ये बताइए आप, है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर आप लोग, तो हम क्या करेंगे ना, x बराबर यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं कि आपका 20 रख ले रहे हैं। तो जब 20 रखेंगे तो 4 गुणे 20 प्लस 2y बराबर 300 होगा, 300 होगा ना। आज जब हमने 20 यहाँ पर रखा तो क्या, सॉरी यहाँ पर देखिए 80 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 300 होगा। अब देखिए हम आगे सोल्व करेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 300 और माइनस 80 घटेगा तो 220 हो जाएगा, 2y बराबर 220 और y बराबर 110, ये होगा। अब देखिए हम लोग आगे क्या कर लेना है ना, एक बार y इक्वल टू कुछ एज्यूम कर ले, तो y इक्वल टू हमने मान लिया मेरे भैया, y इक्वल टू हमने मान लिया क्या आपका, इसका भी मतलब 20 ही मान लीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो 20 ना मानकर 10 मानिएगा, 20 ना मानकर मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिए, हाँ 10 मानिए ना, 10 मान लीजिए, 10 मान लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा 4x प्लस 2 गुणते 10 बराबर 300 होगा कि नहीं होगा। उसके बाद से क्या हो सकता है 4x बराबर, यहाँ पे इसको देखिए गुणा होगा 20 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 300 माइनस 20 हो जाएगा इधर का, क्योंकि यहाँ प्लस उधर जाएगा तो साइन चेंज होता है। और 4x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 280, यानी कि x बराबर 280 माइनस 4 काट देंगे तो 70 बार में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ 70 बार में हो जा रहा था, तो x बराबर 70। तो जो बिंदु निकल कर आ रहा है हमें क्या मिल रहा है 70,10। चारों बिंदु हमने निकाल दी। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाना है और दर्शाना है जो हमें कहा है, बस ग्राफिक रूप में व्यक्त करना होता है। तो हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे और आपका क्वेश्चन को दर्शाएंगे। तो अब पहले मैं क्या करता हूँ ग्राफ बनाता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ। हाँ दोस्तों हमने देखिए यहाँ पर ग्राफ में क्या किया है ना, यहाँ पर ये 10 है, उसके बाद से 20 जितने पॉइंट दिख रहे हैं ना सब में 10-10 करके बढ़ाया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1-2 करेंगे तो होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि देखिए 0 है 160 है फिर 80 है 0 है, फिर पॉइंट आपका जो है अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लग रहा है तो लिख देता हूँ। यहाँ पर जो बिंदु निकल कर यहाँ पर जो आ रहा था आपका आएगा 20,110, यानी कि 10-10 का पॉइंट में आपका जो बिंदु है निकल कर आ रही है, तो इसलिए मैंने 10-10 पॉइंट पे यहाँ पर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर जो पहले समीकरण के लिए 2 पॉइंट हमने निकाला है 0,160, तो 0 x अक्ष पे 0 है, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, ये आपको पता होगा। x अक्ष पे 0 है, y अक्ष पे 160 है, तो यह आपका यहाँ पर 1-2 जो पॉइंट हमने बिंदी बिंदी बनाया है ना ये 10-10 का पॉइंट है, क्योंकि लिखेंगे ना तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है 160 है आपका, तो इस पॉइंट से देखिए पहला जो पॉइंट मिलेगा हमको यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा कि आपका मिलेगा क्या 0,160, तो 0,160 होगा,
अब देखिए दूसरा इसमें पॉइंट कर रहा है 80,0, 80,0, एक्स अक्ष पे 80 है और वाई अक्ष पे 0 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहाँ पर होगा दूसरा पॉइंट 80,0, क्योंकि वाई अक्ष पे तो 0 है। अब क्या करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, सिंपल सी चीज है मेरे दोस्त मेरे भाई। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये आपका देखिए ग्राफ में यह एक रेखा बन गई। अब देखिए इस रेखा का समीकरण लिखना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं लिख देता हूँ 2x + y = 160। तो 2x + y = 160 ये होगा। अब देखिए दूसरा समीकरण में 2 पॉइंट हमें निकाला है, क्या निकाला है 20, 110। 20 का मैं x अक्ष पे 20 और y अक्ष पे 110, तो x अक्ष पे 20 यहाँ पर होगा और y अक्ष पर हमने कहा 110। तो देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, हाँ 11 है। यानी कि क्या आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर आ रहा था और y अक्ष पे 2, यानी कि यहाँ से ऐसे ऊपर चलते हुए जाएंगे। अगर ऊपर चलते ऐसे नॉर्मली हम लोग जाते हैं धीरे 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 और इधर से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ हमें पॉइंट एक मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा इसमें जो पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है आपका 70,10, क्या कह रहा है 70,10। तो 70 आपका देखिए x अक्ष पे 70 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर होगा और y अक्ष पे 10, यानी कि यहाँ से ऐसे धीरे 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 बढ़ाते हुए आएंगे और यहाँ से भी ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। इस और पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर कैसे ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा आपका। और देखिए यहाँ पर पॉइंट नोट कर दीजिएगा आप लोग, 70,10 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 20,110। यही फिगर हमें बनाना था 20,110 मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर इसका भी समीकरण लिख दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर ऐसे देखिए करके। क्या है आपका समीकरण 4x + 2y = 3x, 4x + 2y = 300 है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेलिंग से मैंने बता दिया। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको देखिए फिगर उतना अच्छा नहीं बन रहा होगा, लेकिन जब आप बुक में स्केल से बनाएंगे ना तो फिगर आपका चित्र बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ इन सभी चीजों को मिटाता हूँ, आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ। स्टूडेंट हम वीडियो कहीं पर एंड करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, साथ में पर्सनालिटी 3.1 कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम पर्सनालिटी 3.2 को स्टार्ट करेंगे, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद में आई हो। कहीं पर भी डाउट्स है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके पूछिए, बताइए। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तब पर भी आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।